नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। प्रबुद्ध गुरुकुल सिद्ध कुटी के कुलपति स्वामी शांतनु महाराज जी के बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। उन्होंने हाल में आतंकी आतंक घटनाओं में लिप्त डॉक्टरों पाए जाने पर की कड़ी आलोचना की है। आज उन्होंने न्यूज 24 से की खास बात। स्वामी जी, द हिंद 24 न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। ढेर सारी शुभकामना, शुभाभिनंदन आपके सभी दर्शकों को शर्मा जी। परमपिता परमात्मा सभी को दीर्घायु करें, यही हमारी शुभकामना। स्वामी जी, मैं आज ये जानने के लिए आया हूँ कि आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से सहारनपुर से लेकर के और फरीदाबाद और मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हर जगह से डॉक्टर जिसे भगवान का रूप दिया गया है, ये आतंकी घटनाओं में शामिल पाए जा रहे हैं। इस बारे में आपको क्या कहना? शर्मा जी, व्यक्ति कोई रुग्णावस्था में आ जाता था और वो किसी भी हकीम, डॉक्टर या किसी वैद्य के पास जब जाते थे, उनके मन में एक ही भावना होती थी कि ये भगवान से भी बड़े हैं और आज हमारे रोगी को ये बचा लेंगे। और ऐसे भी होता ही था। जैसे शास्त्रों में हम लोग पढ़ते हैं कि लक्ष्मण जी को कृष्ण वैद्य जी ने बचा लिए थे, ये होते भी हैं। लेकिन आज जो ये दृश्य या ये वातावरण जो फैली हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कभी इस प्रकार विषय एक डॉक्टर के मन में, एक वैद्य के मन में, एक हकीम के मन में कभी भी ऐसे वो दूसरे को बचाने वाले होते हैं, लेकिन दूसरे को मारने के लिए उनके मन में कभी सपना भी नहीं आना चाहिए। स्वामी जी, मेरा दूसरा सवाल यह है कि आखिरकार एक एमबीबीएस, एक डॉक्टर एमबीबीएस यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस करता रहा, क्या यहाँ पर खुफिया तंत्र को उसकी जानकारी नहीं हुई? देखिए, ऐसा है शर्मा जी, ये हमारे लाचार व्यवस्था का ही ये माना जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि खुफिया एजेंसी को पता हो करके ना पता हो और वो व्यवस्था ऐसी फैली हुई हो। वो तंत्र सब जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ आकर के बड़ा ही हमें अफसोस करना पड़ता है कि असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टा तो महीपति संलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा तो कुलांगना। जब राजा संतुष्ट होकर के थोड़े अपने व्यवस्था को समेट लेंगे तो उसकी व्यवस्था ऐसे ही होंगे। इसीलिए ये आतंकवाद, ये आतंक, शास्त्रों ने कहा है कि सर्पः क्रूरः खलः क्रूरः सर्पात् क्रूरतर खलः मंत्रो सदिवस सर्पः खलः केन निवार्यते। सर्प और खड़ जो है दोनों ही बराबर होते हैं, लेकिन सांप को मंत्रोषधि द्वारा वशीभूत करा जा सकता है। लेकिन जो दुर्जन है, जो आतताई है, जो मन में द्वेष भाव पूर्ण रह करके जीते हैं, उनके लिए कोई बस नहीं होता। उनके लिए केवल एक ही प्रक्रिया होती है, जिसे कहते हैं दंड विधान। इसीलिए शास्त्र में कहा, दंडा शास्त्री प्रजा सर्वा दंड एव भी रक्षति दंड सुप्तसु जागृति दंड धर्म विदुर बुधः। ये दंड जो है, दंड के विधान जब भी कमजोर होगा या दंड के विधान जब सिमट जाएगा, उस समय में ये आतंक हर परिस्थिति में ये फैलने के लिए ये अपने आप ही उपजाऊ हो जाता है। स्वामी जी, बात आतंक के साथ साथ ये भी है कि जिस जगह हम रहते हैं, जिस जगह हम पानी पीते हैं, जिस जगह हमारा अपना देश है, अपना वो है, हमारे देश में लगातार आप देख रहे हो पिछले कई वर्षों से पहले क्या होता था कि ट्रेन के अंदर विस्फोट, कभी इतनी घटनाएं होती थी, काफ़ी शांत थी, रुकी हुई थी, परंतु अचानक
अपने ही घरों से इस तरह की घटनाएं निकल रही है, इसे आप दुर्भाग्यपूर्ण मानेंगे? देखिए, ये शर्मा जी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन विश्वास नहीं। 5-6 चीज को कभी भी, जो नाखून वाले हैं, जो पानी है, नदी है, नारी है, या किसी भी उसमें जो है, ये बड़े ही परमपिता परमात्मा की कृपा से जो शस्त्रधारी हैं, उन लोगों को विश्वास कभी भी नहीं करना चाहिए। परमपिता परमात्मा ने हो सके ये प्रकृति के अलग ही एक नियम बना करके भेजा हो, जो जहाँ खा रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, वहाँ ऐसे उपद्रव भी नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी भी ये संयम को ये कायरता समझ करके अगर इस तरह के कार्य अगर करते हैं तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी भी इसे संयमता को कायरता नहीं समझना चाहिए। स्वामी जी, आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। देश के साथ गद्दारी करने वाला कोई भी व्यक्ति है और आतंकवाद में शामिल है तो वह आतंकवादी कहलाया जाता है। इस बारे में आपका क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसके कोई मजहब या जाति नहीं हुआ करता है कि साधु की भी जैसे कोई जाति नहीं होती। हमारे कबीरदास जी इसीलिए कहते हैं कि जाति नहीं पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहने दो ज्ञान। ऐसे आतंक का एक दुर्जनः परिहर्तव्य विद्यालम कृतो विषम मणिनः भूषित सर्पो किमसुन भयंकरः। अगर कोई सांप के सिर पे अगर मणि हो, क्या नाम है, रखा हुआ है या मणि उसके सिर पे है, तो ऐसा नहीं है कि वो सांप अगर खतरनाक है तो नहीं काटेगा, तो उसके जहर नहीं लगेगा, जरूर लगेगा। इसीलिए कोई अगर विद्वान भी है और ऐसे दुर्यन कार्य को करता है, इतने भी गुणवान अगर है, तो उसका गुण किसी काम का नहीं है, वो दंड का अधिकार है। और ऐसे व्यक्ति को जो गुणवान होकर के ऐसे दंड को अगर ऐसे कार्य को अपनाते हैं तो वो दंड के अधिकारी हैं, और उसे कड़े से कड़े दंड दे करके और लोगों को जो ऐसे दुख पहुंचा रहे हैं, ऐसे कष्ट पहुंचा रहे हैं, ऐसे मन की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं, उनको कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। स्वामी जी, अभी आपने हाल फिलहाल में ये भी इस समाचार के माध्यम से पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा कि देवबंद कोतवाली में इंस्पेक्टर थे नरेंद्र कुमार शर्मा। उन्होंने सिर्फ एक शांति समिति की मीटिंग में एक अपना बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आतंकी का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, आतंकी आतंकी होता है। उनको तत्काल प्रभाव से उनको पनिशमेंट दिया गया और लाइन हाजिर कर दिया गया। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए शर्मा जी, ये कोतवाल साहब का व्यक्तिगत कुछ बयान हो सकता है, व्यक्तिगत कुछ गुण हो सकता है, लेकिन हम पुनः इस बात को दोहराएं कि आतंक या कोई दुर्जन किसी मजहब, कोई चोर डाकू के लिए कोई मजहब नहीं हुआ करता, कोई जाति नहीं होती, कोई उसके लिए धर्म नहीं होता। जो धार्मिक होगा वो विधर्मी कार्य नहीं करेगा, जो विधर्मी कार्य वो धार्मिक नहीं होगा। इसीलिए कभी भी किसी मजहब या जाति या धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। लोगों को धर्म का ये पता नहीं है। धर्म के 10 लक्षण है, उसमें अगर कोई चलता है तो धार्मिक वही है। लेकिन कोई अगर किसी भी मजहब, किसी भी धर्म के आड़ में लेकर के ऐसे आतताई कार्य करता है, वो दंडनीय है। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ये आपने देखा होगा, स्वामी शांतनु महाराज जी ने आतंकवाद के बारे में जो अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, साथ साथ इन्होंने कहा है कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। मैं अरविंद शर्मा, गुरुकुल आश्रम, देवबंद। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।